कक्षा 11वीं विषय गणित इकाई 8 द्विपद प्रमेय विविध प्रश्नावली अध्याय 8 प्रश्न क्रमांक 6वां ब्रैकेट के अंदर है e की घात 2 धन करनी ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4 प्लस सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4। इसका मान ज्ञात करें। तो हम एक एक का प्रसार करेंगे। जैसे पहले इस पद का प्रसार करें ए की घात 2 धन ए स्क्वायर माइनस 1 पूरे की घात 4। इसका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। इसका प्रसार करने पर पहला पद 4c0 ए की घात 2 इस पूरे की घात 4, ये पद की घात 0 होगी, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या 4c1 ए की घात 4 में से एक कम हो जाएगी तो कितनी 3, और फिर क्या इसकी घात 1 आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1, एक घात को लिखा अगला पद प्लस क्या 4c2 ए की घात यहाँ 4 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 हो जाएगी। इसकी घात यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी और यहाँ 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करनी ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 2 धन 4c3 ए की घात 2 पूरे की घात, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो यहाँ पर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या ए स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे की घात 3 हो जाएगी। सबसे अंतिम पद 4c4 ए की घात 0 आएगी, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ए स्क्वायर माइनस 1 पूरे की घात कितने 4, ये इसके विस्तारित अपन ने पद लिख दिया। पुनः जो दूसरा पद है उसका विस्तार करेंगे। दूसरा पद क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 पूरे की घात 4। इसका हम क्या करेंगे, प्रसार। इसका जब प्रसार करेंगे तो पहला पद हमको मिलेगा क्या 4c0 ए की घात 2 पूरे की घात 4 ऋण इसलिए क्योंकि यहाँ ऋण है। जहाँ जहाँ पर दूसरे पद की घात विषम होती जाएगी तो वहाँ पर ये क्या आते जाएंगे a2 घात 3, क्या दूसरे पद की घात विषम ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस अगला पद 4c2। देखिए ए की घात यहाँ 4, ए की घात 2 की घात 4, फिर यहाँ घात 3, तो यहाँ घात 1 और कम हो जाएगी, कितनी 2। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 1 की घात कुछ नहीं मतलब 0, यहाँ 1, तो यहाँ अगले पद में ए स्क्वायर माइनस 1 इसकी घात हो जाएगी 2। अगला पद क्योंकि यहाँ घात आगे में विषम आएगी इसलिए यहाँ चिन्ह अपन ऋण रखे। 4c3 ए की घात 2 पूरे की घात 1, लेकिन इस पद की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी 3, इसलिए यहाँ पर ऋण का चिन्ह प्लस 4c4 यहाँ पर इसकी घात 4, यहाँ घात 3, यहाँ घात 2 और यहाँ पर घात 1। अगले पद में घात आएगी 0 आएगी, इसलिए उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहे तो घात 0 करके लिख सकते हैं और अगली स्टेप में हम उसको 1 के इक्वल ला सकते हैं। ये जो इसका प्रसार किया था तो हम इसको समीकरण 1 कह दें और इसका प्रसार किया था इसको हम समीकरण 2 कह दें। अब हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि जिन पदों के चिन्ह ऋण हैं वो तो घट जाएंगे। जैसे कि ये वाला पद ऋण है तो ये ऋण वाला पद इस पद से पूर्णतः घट जाएगा। फिर ये पद ऋण है 4c3, ये पद से ये, मतलब विषम घात जहाँ जहाँ पर है वो पद एक दूसरे को घट
तो इन विषम पदों को अब हमने लिखा जोड़ने पर, इसलिए हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की घात 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 पूरे की घात 4। जब हम ऐसा इन्हें जोड़ेंगे तो जो घात सम वाले पद है, यानी दूसरा पद जो है उसमें जिसकी घात सम आती जाएगी वो पद जुड़ते जाएंगे। 0 भी सम में, 2, 4 ये पद जुड़ेंगे, तो जुड़ने के कारण सबके आगे अपन ने 2 लिख दिया। अब ए की घात 2, फिर उसमें 4 का गुणा होगा, तो 4 दूनी 8, तो क्या जाएगा ए की घात 8 धन 4c2 ए की घात कितनी 4, और ये पूरे की घात कितनी है 2 है, इसलिए करनी का चिन्ह यहाँ से हट गया। क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस फिर सबसे आखिरी वाला पद ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा 4c4 1 और इसकी घात 4, मतलब हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 ब्रैकेट के ए की घात कितनी 8, 4c2 इसको हल करेंगे तो मान आएगा 12, ए की घात कितनी 4 ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस जब इसका विस्तार हम करेंगे तो पद हमको मिलेगा क्या ए की घात 4 ऋण 2 ए की घात 2 धन 1 2 क्या ए की घात 8 12 ए की घात 4 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 12 ए की घात 6 12 ए की घात 4 धन ए की घात 4 ऋण 2 ए की घात 2 धन 1। इसको हल करते जाएंगे, साथ ही साथ उसमें 2 का भी गुणा करेंगे। ए की घात 8 वाला अकेला पद है तो ये होगा 2 ए की घात 8, 12 ए की घात 6 वाला पद अकेला है ना, तो सॉरी यहाँ पर 6 थे, 6 का 2 में गुणा बाद में करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 6 दूनी क्या आएगा 12 ए की घात 6, यहाँ भी 6 था तो ये हो गया 6 ए की घात 4 और ए की घात ऋण 6 ए की घात 4 धन ए की घात 4 5 ए की घात 4 ऋण आएगा उसमें गुणा होगा तो ऋण 10 ए की घात 4 2 ए की घात 2 में 2 का गुणा होगा तो ऋण 4 ए की घात 2 2 एकम 2, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया हल आ गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।